आज हम पढ़ेंगे फीटल हार्ट सर्कुलेशन। फीटल हार्ट सर्कुलेशन को इंट्रायूटेराइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इंट्रायूटेराइन सर्कुलेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है पोस्टनेटल सर्कुलेशन से। पोस्टनेटल सर्कुलेशन का मतलब है आफ्टर बर्थ जो हार्ट सर्कुलेट करता है ब्लड को, उसको बोलते हैं पोस्ट सर्कुलेशन। और इंट्रायूटेराइन सर्कुलेशन का मतलब होता है जब फीटस का जो हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो उसको बोलते हैं फीटल हार्ट सर्कुलेशन। तो आपको पता है कि लंग्स प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं लंग्स, बट फीटस के अंदर लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए प्यूरिफिकेशन का जो फंक्शन है वो प्लेसेंटा करता है। तो फीटल हार्ट सर्कुलेशन में मेन रोल प्लेसेंटा का होता है। प्लेसेंटा मदर के यूट्रस से अटैच होता है और प्लेसेंटा से एक कोड निकलती है जिसको बोलते हैं अम्लाइकल कोड, और ये अम्लाइकल कोड से फीटस अटैच होता है। इस अम्लाइकल कोड में 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है जिसको बोलते हैं अम्लाइकल आर्टरीज और अम्लाइकल वेन। तो आज इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, ये है प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा मदर के यूट्रस से अटैच होता है और इससे निकल रही है अम्लाइकल कोड, और अम्लाइकल कोड के पास 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। तो देखिएगा, ये है अम्लाइकल वेन। ये अम्लाइकल वेन ब्लड को लेके जाती है फीटस तक। ओके, तो ये अम्लाइकल वेन जब ब्लड को फीटस तक लेके जाएगी तो इसके अंदर जो ब्लड रहता है उसकी जो सेचुरेशन रहती है वो 80% रहती है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन 80% प्रेजेंट रहेगी। ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो 80% होती है। तो देखिएगा, जब ये अम्लाइकल वेन से ये प्लेसेंटा से निकली अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल वेन लेकर जा रही है ब्लड को, तो कुछ परसेंट ब्लड लीवर की तरफ बाईपास होता है। ये फीटस का लीवर है, यहाँ पर बाईपास हो गया, मतलब कुछ परसेंट ब्लड लीवर को दे दिया गया। लीवर में कुछ परसेंट ब्लड जाने के बाद ये ब्लड आगे कंटिन्यू सर्कुलेट होता है और आगे इसको मिलती है आईवीसी। दिस इज आईवीसी, ये है आईवीसी। देखिएगा, ये है आईवीसी, और आईवीसी के अंदर अम्लाइकल वेन ब्लड को लाई और आईवीसी के अंदर डाल दिया। अब ये जो वेन है, मतलब ये भी वेन है आईवीसी, इंफीरियर वीना कावा, और ये भी वेन थी अम्लाइकल वेन। तो ये दोनों जब मिली तो 2 वेन के मिलने को बोलते हैं डक्टस वीनोसिस। इस जगह को बोल देंगे डक्टस वीनोसस। देखिएगा, इस जगह को बोलेंगे डक्टस वीनोसिस, जहाँ पर 2 वेन मिल रही हैं, एक अम्लाइकल वेन और एक आईवीसी इंफीरियर वीना कावा। जब दोनों मिलती हैं तो उस जगह को बोलते हैं डक्टस वेनोसिस। और यहाँ पर कुछ परसेंट लीवर को बाईपास हुआ था ब्लड। ओके, तो अब देखिएगा, अब आईवीसी में जाने के बाद ब्लड जाएगा कंटिन्यू ऊपर किस तरफ। देखिएगा, ब्लड जा रहा है ऊपर, तो यहाँ से ब्लड डाल दिया जाएगा राइट एट्रियम में। देखिएगा, ये है राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर आईवीसी से ब्लड आ चुका है, राइट एट्रियम के अंदर आईवीसी से ब्लड आ गया है, ये राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम में यहाँ से सुपीरियर वीना कावा से भी ब्लड आ रहा है, बट सुपीरियर वीना कावा में जो ब्लड है उसकी सेचुरेशन 50% है, और जो अम्लाइकल वेन से जो ब्लड आया है आईवीसी में डला है, और आईवीसी से जो राइट एट्रियम में ब्लड आया उसकी सेचुरेशन 80% है। तो ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। अब देखिएगा, नॉर्मली जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आना चाहिए था, बट यहाँ पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ना आकर राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड चल जाता है।
लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड चल गया, 70% ब्लड लेफ़्ट एट्रियम की तरफ गिर जाता है, 70% ब्लड राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम की तरफ जाता है। और ये राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम की तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है, ये ओपनिंग है जो कि राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के सेप्टम के बीच में, और इसी ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ओवल। इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ओवल। अब 70% ब्लड राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में आ गया तो बचा 30%। जो 30% ब्लड बचा रहेगा वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ओके, राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होता है और लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर कम था, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ब्लड चल गया 70% लेफ़्ट एट्रियम में, और बचा 30% वो आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब देखिएगा जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया वो था 30%। अब राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर जाएगी, देखिएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पर भी एक बाईपास सिस्टम पाया जाता है, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर भी बाईपास सिस्टम था एक, ये डक्टस विनोसिस, ये बाईपास सिस्टम था जो लीवर को बाईपास कर रहा था, तो यहाँ पर भी एक बाईपास सिस्टम पाया जाएगा। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर आई। अब यहाँ पर बाईपास किसको होगा, बाईपास होगा लंग्स को, कुछ परसेंट ब्लड बाईपास होगा लंग्स को, ये लंग्स को बाईपास हो गया। तो कुछ परसेंट ब्लड लंग्स को बाईपास हुआ तो बचा हुआ ब्लड, ये बचा हुआ ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ही ये चल जाएगा अरोटा में, ये चल जाएगा अरोटा में। और जब वहाँ पर आईवीसी और अम्लाइकल वेन दोनों मिल रही थी तो अपन उस जगह को बोल रहे थे डक्टस विनोसिस। अब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब आर्टरी और आर्टरी, वहाँ वेन मिल रही थी, यहाँ आर्टरी, तो इसको बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस। देखिएगा इस जगह को बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस, ये लिखा हुआ अपन ने डक्टस आर्टेरियोसस। अब इसी तरह जो 70% ब्लड आया था, 70% जो अपना ब्लड आया था राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता है बाइकस्पिड वाल्व होता है, तो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आ जाएगा, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आने के बाद यहाँ से निकलता है अरोटा, और ये अरोटा, ये देखिएगा, ये इसको नाम दे दिया अरोटा। ये अरोटा है, ये ऊपर की तरफ ब्लड ले जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग अरोटा। असेंडिंग अरोटा यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर देगा, ठीक है, हैंड्स में, थोरेसिक में। ये यहाँ से ये आर्च ऑफ अरोटा, ये आर्च घुमा हुआ है इसलिए आर्च ऑफ अरोटा बोल रहे हैं। यह हेड एंड नेक की तरफ ब्लड सप्लाई कर देता है, यहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं अरोटा की। और ये है डिसेंडिंग अरोटा, ये नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी की तरफ आएगा नीचे की साइड। और ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी इससे मिल ही रही थी और इसको अपने नाम दे दिया था डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। अब ये जो ब्लड है वो अरोटा से नीचे की साइड जाएगा। ये देखिएगा, ये जो ब्लड है वो नीचे आ रहा है, लंग्स को उधर बाईपास हो ही गया था, लंग्स को बाईपास होने में पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा दोनों मिल जाएंगे। ये ब्लड यहाँ पर चल गया, यहाँ नीचे की साइड आएगा तो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी मिलेगी। और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। देखिएगा, ये है इंटरनल इलियक आर्टरी, ये है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी नीचे जितनी भी सेल्स हैं उनको ब्लड दे देगी, ठीक है, और इंटरनल इलियक आर्टरी से भी ब्लड दे दिया जाएगा सेल्स को। अब जो बचा हुआ ब्लड है जो जिसके अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो गई है, तो यहाँ से दो ब्रांच निकलेगी इंटरनल इलियक आर्टरी की,
इंटरनल इलियक आर्टरी की 2 ब्रांचेस निकलती हैं जो सेचुरेशन कम हो गई है, अब 50% सेचुरेशन ही रह जाती है, जबकि आया था 80%। अम्लाइकल वेन से जब ब्लड आया था वो 80% सेचुरेटेड था। अब 50% जब सेचुरेशन रह जाएगी, क्योंकि सेल्स को ब्लड मिल जाएगा, और जब सेल्स को ब्लड मिलेगा तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, और ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम होगी, तो इंटरनल इलियक आर्टरी की 2 ब्रांचेस दोबारा ब्लड को लेके जाएंगी। ये देखिएगा, ये ब्लड को दोबारा लेके जा रही हैं। कहाँ लेके जाएंगी? प्लेसेंटा की तरफ। और क्यों लेके जाएंगी? प्यूरिफिकेशन के लिए। देखिएगा, ये ब्लड जा रहा है दोबारा प्लेसेंटा की तरफ। ये था अपना प्लेसेंटा, और यहाँ पर ब्लड आया दोबारा। ये यहाँ पर दोबारा क्यों आया? क्योंकि सेचुरेशन कम हो गई थी, और सेचुरेशन कम हो गई तो दोबारा प्लेसेंटा की तरफ जाएगा, और प्लेसेंटा से ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेकर फिर दोबारा यही सर्कुलेशन रन होगा। और ये जब सर्कुलेशन दोबारा होगा तो जैसा कि एक और बार दोबारा देख लो, यहाँ से जब सर्कुलेशन दोबारा होगा तो अम्लाइकल वेन दोबारा वही ब्लड को लेके जाएगी, और ये ब्लड में 80% सेचुरेटेड हो गया, क्योंकि प्लेसेंटा से ऑक्सीजन ले ली गई है। यहाँ फर्स्ट चैनल जो आएगा वो लीवर आएगा, मतलब फर्स्ट चैनल बाईपास, लीवर को बाईपास कर दिया। ये अम्लाइकल वेन है, अम्लाइकल वेन आईवीसी से मिली, आईवीसी से मिल गई। अब ये वेन दोनों मिली हैं, तो इस जगह मिलने को बोलते हैं अपन डक्टस वीनोसिस, अपन ने नाम दे दिया डक्टस वीनोसिस। अब जो आईवीसी है ये ब्लड को लेके जाएगी अपर साइड, जब ऊपर की साइड लेके जाएगी ब्लड को, तो ये डालेगी हार्ट के राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में एसवीसी भी डालती है, दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है। यहाँ पर राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर कम है, तो 70% यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। दोनों के बीच में एक सेप्टम में ओपनिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो लेफ्ट एट्रियम में 70% ब्लड आ जाता है। अब बचा 30% जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। इसकी जो राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इसके थ्रू आएगा, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी सेकंड बाईपास चैनल है लंग्स, लंग्स को बाईपास कर देगी। बाकी जो बचा हुआ ब्लड है वो डिसेंडिंग अरोटा में डाला जाएगा, और डिसेंडिंग अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों के मिलने को बोलते हैं इस जगह को डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में से यहाँ से निकलेगा अरोटा, ये असेंडिंग अरोटा की ब्रांचेस निकलेंगी जो कि थोरेसिक कैविटी को ब्लड सप्लाई कर देंगी, आर्च ऑफ अरोटा हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई कर देंगे, और ये डिसेंडिंग अरोटा, और डिसेंडिंग अरोटा में पल्मोनरी आर्टरी मिल जाएगी। ये नीचे की साइड जाएंगी, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस मिलेगी इनको, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। ये यहाँ से ब्लड सप्लाई नीचे की साइड हो जाएगी इनको, और ब्लड सप्लाई होने के बाद यहाँ से जब सेचुरेशन कम हो जाएगी तो इंटरनल इलियक आर्टरी की 2 ब्रांचेस निकलेंगी जो कि दोबारा ब्लड को लेकर जाएंगी प्लेसेंटा की तरफ। तो यही सर्कुलेशन बराबर चलता रहता है, ठीक है। अब यही सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहता है फीटस के अंदर। तो अब देखिएगा अपन ने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। अपन ने देखा था, अपन ने जो चीज़ देखी थी, सॉरी, वो देखी थी अम्लाइकल कोड। ये देखिएगा अम्लाइकल कोड जो कि प्लेसेंटा से निकल रही थी और फीटस तक जा रही थी। तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों के बीच में बॉन्ड का काम कर रही है, उसको बोलते हैं अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड के अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती हैं। आपको मैं बता दूं कि 4 मंथ से पहले, जब फीटस 4 मंथ का होता है तो उससे पहले तक 2 आर्टरी और 2 ही वेन होती हैं, बट 4 मंथ बाद एक वेन डिसअपेयर हो जाती है, राइट वाली वेन डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। तो 2 आर्टरी और 1 वेन ही रह जाती हैं। अम्लाइकल वेन के अंदर 80% सेचुरेटेड ब्लड होता है, जबकि अम्लाइकल आर्टरियाँ थी, जो 2 आर्टरी थी, उनके अंदर 50% सेचुरेटेड ब्लड ही रहता है। देखिएगा अपन ने यहाँ पर देखा था बाईपास चैनल, बाईपास सिस्टम हो रहे थे, 2 जगह बाईपास कर रहा था ब्लड, लीवर को और लंग्स को। लीवर बाईपास हो रहा था अम्लाइकल वेन से, लंग्स बाईपास हो रहे थे पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। अब डक्टस वीनोसिस किसको बोल रहे थे अपन? देखिएगा डक्टस वीनोसिस किसको बोल रहे थे? ये डक्टस वीनोसिस अम्लाइकल वेन और आईवीसी, जहाँ पर दोनों मिल रही थी उस जगह को बोल रहे थे डक्टस वीनोसिस, ठीक है। अब डक्टस आर्टेरियोसस किसको बोल रहे थे अपन?
डक्टस आर्टीरियोसस बोल रहे थे अपन पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा, ठीक है, डिसेंडिंग अरोटा, ये जब दोनों मिल रहे थे तो उस जगह के नाम को बोल रहे थे अपन डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है। अब देखिएगा आगे, फोरामेन ओवल, एक और नाम आया था अपने सामने, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल किसको बोल रहे थे अपन, फोरामेन ओवल किसको बोल रहे थे, ये एक ओपनिंग थी बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग थी जिसको अपन बोल रहे थे फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल ये एक ओपनिंग थी और इसमें 70% ब्लड पास हो रहा था कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू द कहाँ से, राइट एट्रियम से, बाय द किसके द्वारा, फोरामेन ओवल, इस ओपनिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये था फीटस के अंदर होने वाला सर्कुलेशन, फीटल हार्ट सर्कुलेशन। अब देखिएगा ये तो था इंट्रायूटेराइन सर्कुलेशन। अब आफ्टर बर्थ की बात करें तो आफ्टर बर्थ काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप अम्लाइकल कोड को कट कर दोगे, बेबी क्राई करेगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इसके कारण जो ये ओपनिंग थी ये क्लोज हो जाएंगी। तो जो डक्टस वीनोसिस था, ठीक है, ये जो डक्टस वीनोसिस है ये फंक्शनली क्लोज कब होता है, आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रायूटेराइन तो आपने देख लिया, आफ्टर बर्थ की बात करें तो फंक्शनली डक्टस वीनोसिस है वो 5 मिनट के अंदर काम करना बंद कर देता है। आफ्टर बर्थ 5 मिनट में फंक्शनली जो क्लोजिंग हो जाती है इसकी 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, किसकी, डक्टस वीनोसिस की। और एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होती है, मतलब स्ट्रक्चर ये कब क्लोज होता है देखने में, तो इसको लगता है 1 वीक। और जबकि जो रेमिनेंट, जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, बचा हुआ पार्ट रेमिनेंट, उसको बोलेंगे लिगामेंटम वीनोसम। अब सेकंड चीज़ थी फोरामेन ओवल। फोरामेन जो ओवल था आफ्टर बर्थ की बात करें तो फंक्शनली इसकी क्लोजिंग हो जाएगी 5 मिनट, और एनाटॉमिकल जो क्लोजिंग होगी इसकी होगी 1 ईयर में। और बचा हुआ रेमिनेंट जो पार्ट है उसको बोलेंगे फोसा ओवेलिस, ठीक है। अब अपनी थी थर्ड चीज़ डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसिस ये भी फंक्शनली क्लोज होगा 5 मिनट में, एनाटॉमिकल क्लोजिंग इसकी 3 मंथ में होती है, और रेमिनेंट जो बचा हुआ पार्ट है वो लिगामेंटम आर्टीरियोसम नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये था अपने फीटल हार्ट सर्कुलेशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दे के पढ़िएगा। थैंक यू।